प्रश्नावली 12.1 सवाल नंबर 1 कह रहा है कि दो घन है। कितने घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। कितना है भाई? दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेमी क्यूब। और कह रहा है कि दोनों के संकलन फलकों को एक साथ मिलाकर, संकलन है जोड़ मतलब जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। उस घनाभ का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? सुनो, एक घन तो ये रहा, एक घन तो ये रहा, ठीक है भाई। घन कितने हैं? दो। एक घन तो ये लिख दिया, दूसरा घन यहीं लिख देता हूं मैं। भाई दो घन है। कितने घन है? इन दोनों घनों में से प्रत्येक का आयतन यानी कि घन का आयतन, घन का आयतन कितने रखा है? 64 सेमी क्यूब। 64 सेमी। तो पहले भुजा निकालते हैं। बताओ क्या दे रखा है यहाँ पर? घन का आयतन। बताओ घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। सही है क्या? बराबर कितना है? 64। कितना है? सभी ध्यान दो, यहां से क्यूब हटेगा तो लगेगा क्यूब रूट। रूट नहीं, क्यूब रूट। क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल। यहां से स्क्वायर हटा तो 64 के क्या लगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है? यहाँ छोटा सा 3 लिखा होता है। क्यूब रूट में ऊपर लिखना है छोटा सा 3, यहाँ बड़ा लिखो तो 3 हो जाएगा। ये किसका चिन्ह है? रूट का। और ये किसका चिन्ह है? क्यूब रूट। यानी ये वर्गमूल का और ये घनमूल का। याद रहेगा ना? तो यहां से क्यूब हटेगा, क्यूब यानी घात 3 हटे तो क्या लगेगा? क्यूब रूट। इसको बोलते हैं 64 का घनमूल। बराबर क्या बचा? भुजा। क्या बचेगा बराबर में? बताइए, एक किसका रूट होता है? क्यूब रूट होता है 4 का। 64 के टुकड़े करना और 3 3 के जोड़े बनते हैं घन में, और वर्ग में 2 2 के। तो एक किसका आएगा? 4 का। किसका आ जाएगा? तो भुजा कितनी आ गई बताओ? तो भुजा आ गई 4 सेमी। कितनी आ गई भाई? 64 के टुकड़े करना, देख 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, 2 का देंगे 16 बार जाएगा, 2 का देंगे 8 बार जाएगा, 2 का देंगे 4 बार जाएगा, 2 का देंगे 2 बार जाएगा, 2 का देंगे 1 बार। बता जोड़ा कितने कितने का? एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। बता इसमें से क्या उतारेंगे? 2। इसमें से क्या उतारेंगे? 2। तो भुजा कितनी आ गई? 2 दूनी 4। समझ में आ गया सभी के? तो भुजा कितनी आ गई है? तो इसकी भुजा ये भी 4, ये भी 4, सभी भुजाएं कितनी होगी? किधर से भी नापो, सभी भुजाएं क्या होगी? सभी की 4। भाई भुजा निकाल, इसकी भुजा कितनी आ गई? 4। ये समझ में आ गया सभी के? अब कह रहा है कि इन दोनों घनों को एक साथ जोड़ा जाता है। दोनों घनों को एक साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देख कैसे? पहला घन तो मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो ये रहा। अच्छी तरह बोर्ड पे ध्यान रखो कैसे जोड़ रहा हूं मैं। एक घन तो ये रहा, और दूसरा घन इसी के पास है ना। 2 चौक के डिब्बे को एक साथ लगाया जाता है, चौक के डिब्बे होते हैं ना वैसे। तो दूसरा घन इसी के साथ मैंने ये जोड़ दिया। दूसरा घन मैंने इसी के साथ यहां पर जोड़ दिया, यहां पर जोड़ा ये। भाई इन दोनों घनों को एक साथ जोड़ा जाता है। दिख रहा है कि जुड़ गया ना? दोनों घनों को एक साथ जोड़ा जाता है। जोड़ दिया। बताओ ये कितना था? 4। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी 4 था ना? बताओ यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी आ गई इसकी? बताओ लंबाई तो कितनी आ गई इसकी? 8 सेमी। कितनी आ गई? बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है? 4। बस लंबाई तो बढ़ी है। भाई दो घनों को, दो चौक के डिब्बे को एक साथ जोड़ो तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी। सही है ना? बताओ लंबाई तो 8, चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई 4। अरे इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 4। क्या कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का लिखा हुआ ना उसमें, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बोलो क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई गुणा प्लस चौड़ाई गुणा प्लस ऊंचाई गुणा। चलो मान रखते, देखो सारे मान यहां पर, यहां से देखने मान एक एक है ना। देखो दो तो ऐसे की, गुणा का चिन्ह ऐसे कैसे, ब्रैकेट ऐसे कैसे, बराबर ऐसे की। लंबाई कितनी है? 8। गुणा आ गया ना? चौड़ाई कितनी है? प्लस आ गया ना?
चौड़ाई कितनी है, गुणा आ गया, ऊंचाई कितनी है 4, प्लस आ गया, ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 8। इसको आगे हल करेंगे। बराबर ऐसे कैसे, दो ऐसे कैसे, गुणा ऐसे कैसे, ब्रैकेट ऐसे की, इनको गुणा करो, 8 चौक 32, प्लस आ गया ना, इनको गुणा करो, 4 चौक 16, फिर प्लस, इनको गुणा करो 32, दो ऐसे कैसे, गुणा ऐसे कैसे, 32 और 32 64 हो गया क्या, 32 में 32 जोड़ांगा तो 64, 64 में 16 जोड़ो 80। बताओ 80 गुणा 2 करो, 80 गुणा 2 करेंगे तो 160। क्षेत्रफल किसी का भी हमेशा स्क्वायर आता है, सेमी तो सेमी स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। दो सवाल नंबर 2 कह रहे कि एक बर्तन है खोखले अर्धगोले आकार का है। किस आकार का है, खोखले अर्धगोले आकार का। ये हो गया, जिसके ऊपर, जिसके एक बेलन अध्यारोपित है। एक बेलन क्या है, ये बेलन रख दिए इसके ऊपर, जिसका व्यास कितना है, व्यास 14। तो बताओ व्यास की आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो इसके यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7, किधर भी घुमाओ 7 होगी। अरे इस बर्तन के यहां से लेकर यहां तक संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 13। कितना है, अब सुनो, बेलन की निकालनी अपन को यहां से लेकर यहां तक। बताओ टोटल कितनी है 13, 13 में से 7 तो ये कम करो, कितने बचेगी। तो बेलन की 6 समझ गए ना, यहां से लेकर यहां तक कितनी है 6, 6 और 7 कितने को टोटल 13। समझ में आ गया सभी के। भाई बेलन की ऊंचाई 6 कैसे है, समझ में आ गया। भाई कुल ऊंचाई कितनी है 13 में से इसका त्रिज्या कितने हो गए 7, 7 तो ये कम हो जाएगी, तो ये कितने बचेगी 6। अब इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय। बर्तन कैसा था, खोखला, और अंदर से कौन कौन सा भाग, बता ये भाग छू सकते हैं इसका, हाँ या ना। ये वाला भाग नहीं छू सकते क्योंकि खोखला था ना अंदर तक, तो ये वाला भाग छू सकते हैं क्या। और जिसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते उसमें हमेशा वक्र पृष्ठ लगेगा। बताओ बेलन का भी कौन सा लगेगा, वक्र पृष्ठीय। अर्धगोले का भी कौन सा लगेगा, वक्र पृष्ठीय। समझना कि क्या, बताइए इसको क्या बोलेंगे। अरे इसको बोलेंगे बर्तन, क्या बोलेंगे, बर्तन। इस बर्तन का क्या निकालना है, पृष्ठीय। इस बर्तन का वो वाला भाग निकालना जहां तक इसको छू सकते हैं, यानी पृष्ठ कर सकते हैं। पृष्ठ का मतलब छूना। बताइए इसके एक तो चारों तरफ छू सकते हैं कि बेलन के चारों तरफ, बताओ ऊपर छू सकते हैं कि नहीं, नीचे नहीं, तो चारों तरफ छूते हैं उसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय। तो बेलन का कौन सा भाग हो गया, वक्र पृष्ठीय। प्लस इस कटोरी का ये वाला भाग छू सकते हैं केवल अंदर से, ये वाला छू सकते हैं ना, ये वाला छू सकते हैं क्या, नहीं। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र लिखा था ना मैंने आपको, बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। देखो 2πr और 2πr कॉमन आ रहा है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2πr। बताओ 2πr कॉमन ले लिया, क्या बचेगा h ही बचेगा ना। बताओ 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, इन्हीं में से एक आर कॉमन ले तो कितना आर बचेगा, एक आर। अब मान रखो दो ऐसे की पाई का मान बोलो, पाई का मान जब तक नहीं दिया हो ना, जब तक 22/7 लिखना है। जब तक पाई का मान के बारे में कुछ नहीं कहे तो जब तक क्या लिखना है आपको 22/आर का मान बोलो 7, ब्रैकेट में एच का मान बोलो 6, प्लस आर का मान बोलो 7। भैया 7 से तो 7 कट गया ना, 7 से 7 कट के बता 22 का फाड़ा 2 बार 22 दूना 44 इंटू 6 में 7 जोड़ो, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 चौको 52 5 57। तो ये आंसर आपके सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। उतार लो इसको भी।